नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर एचपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ अब कितनी जा सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊंगा। आफ्टर डीवी डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स जुड़ने के बाद जो कट ऑफ जा सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। एक सर्वे मैंने किया था जिसमें मैंने बच्चों से ये पूछा था कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उस आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। मैं अपनी ओर से नहीं बताऊँगा, जो बच्चों का यहाँ रिस्पॉन्स आया है उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। बाकी एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो बच्चे मुझसे ये बोल रहे थे कि रीजनिंग का ये लेवल नहीं है, ये आप बहुत हाई लेवल का करवा रहे हो, तो आई होप उन बच्चों को जवाब मिल चुका होगा। मैं कहता आया हूँ एग्ज़ाम का लेवल हर साल बढ़ता जाता है। हालांकि जो इस बार एग्ज़ाम पहले किया गया था वो काफ़ी ईजी था और उसी के कारण बच्चे गलती में रहे। उन्हें लगा कि इस बार फिर से एग्ज़ाम ईजी आएगा। हालांकि मैंने बच्चों को 2019 का एग्जाम्पल भी दिया था कि 2019 में भी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आया था, तो आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। खैर, इन बातों को छोड़ दें। अब आपने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो अच्छे लेवल से ही आपने करनी है। साथ ही साथ अपनी तैयारी ना छोड़ें, ठीक है। ये मैं आपको अंत में भी बताऊंगा आपने अपनी तैयारी क्यों नहीं छोड़नी। तो चलिए आपको बताते हैं कट ऑफ के बारे में, जिसमें बहुत से लोग बोलते हैं कि 45 कट ऑफ जाएगी। देखिए, 45 तो हरगिज़ नहीं जाएगी कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ आफ्टर डीबी के बाद 45 तो नहीं जाएगी। जो कट ऑफ जाएगी वो मैं आपको सर्वे के अनुसार बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर पूछा था बच्चों से, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों का। ऑलमोस्ट बहुत से बच्चों ने यहाँ पर मुझे बताया कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं, और कुछ एक बच्चे तो ऐसे भी थे जो 68 मार्क्स गेन करने में सक्सेसफुल रहे, उनके 68 नंबर भी हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो मेजॉरिटी रही वो रही लेस देन 40, 40 से कम मार्क्स ज़्यादातर बच्चों के हैं। 46% बच्चे इसी ओर गए हैं। आप देख सकते हो 40 से कम मार्क्स इनके हैं। बाकी उसके बाद 40 से 45 के बीच में बहुत से बच्चों के मार्क्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 46 से 50 के बीच में है, और कुछ ऐसे हैं जो 55 से 51। इसका देखने का मतलब, पिछली बार जब हमने ऐसे एक्सपेक्टेड आपसे पूछा था कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे, तो ऑलमोस्ट बहुत से बच्चे 45 से 50 के बीच में थे। लेकिन आप इस बार देख सकते हो बहुत ज़्यादा मार्जिन हो चुका है। यहाँ पर अब 40 से कम बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। इसका साफ मतलब है कट ऑफ कम जाएगी। पिछली बार जो कट ऑफ गई वो हर जगह लगभग आपकी 64, 60 की रेंज में गई, लेकिन इस बार कट ऑफ कम जाएगी। अब एक फ़ायदा यहाँ पर है, आप सभी की डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी थी, आप सभी को पता है आपके कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो आसानी से आप पता लगा पाओगे कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं। और जो मेरी कट ऑफ रहेगी वो इस सर्वे के अनुसार रहेगी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, है ना। तो इस चीज़ को आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है कि आपने गलत करवाया या फिर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए, पिछली बार जो कट ऑफ मैंने आपको बताई थी लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रही। पिछली बार जो मैंने कट ऑफ दिखाई थी उसमें भी बच्चे यही बोलते रहे कि सर आपने बहुत ही कम नंबर दिखाए हैं, हमारे तो 60-70 नंबर हैं। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आई तो 64 में ही सब सिमट चुके थे, है ना। 64, 68 इसी के बीच में सभी के मार्क्स थे। कुछ एक बच्चे थे जिनके 70 में आ रहे थे। बाकी अब यहाँ देखिए कट ऑफ मैं आपको बता दूँ फाइनल डीवी के बाद। जनरल यूआर की बात की जाए, जनरल यूआर की अगर बात की जाए तो 55 प्लस के बीच में ये रहने वाली है। 3 मार्क्स का मार्जिन आपने लेना है। हो सकता है कि 53 या फिर इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती, इसमें बहुत कम चांस है इससे ज़्यादा जाएगी। 55, जो भी बच्चे 50 की रेंज में है ना, वो ये मानकर चलें कि वो सेफ़ हैं, वो सेफ लाइन में है। बाकी जिनकी 55 प्लस अबव है, मतलब कि ज़्यादा है, वो कंफर्म मानकर चल सकते हैं, ठीक है। ये आफ्टर डीबी मैं बोल रहा हूँ, डीबी से पहले नहीं। आफ्टर डीबी 55 जा सकती है, लेकिन 3 मार्क्स का आपने मार्जिन रखना है। हो सकता है 53 जाए, हो सकता है 52 जाए, है ना, या फिर हो सकता है 58 जाए, लेकिन इसके काफ़ी कम चांसेस हैं। मिनिमम यहाँ पर इतनी जाएगी, मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है। मिनिमम 55 प्लस यहाँ पर रहने देखने को आपको मिलेगी। अब बात की जाए EWS की, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 52 के आसपास ये देखने को मिलेगी। अभी मैं डिटेल में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये ओवरऑल मैं सभी डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूँ। खासकर आपने देखा होगा किन्नौर की कम जाती है, किन्नौर लाहौल स्पीति यहाँ की कम जाती है। बाकी सब जगह की ऑलमोस्ट सेम रहती है, 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर आप हमीरपुर से हो तो आपने 3 मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि हमीरपुर में कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है। लाहौल स्पीति किन्नौर में हो तो वहाँ पर आपने 3 मार्क्स थोड़े कम लेने हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने खुद ध्यान रखना है। अब बात करते हैं SC में। SC ओपन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 50 के करीब ये जाएगी। और अगर SC यहाँ पर BPL इस तरह की बात की जाए तो मे बी 49-48 के बीच में ये रह सकती है। OBC की बात की जाए तो OBC भी लगभग यहाँ पर आपको 51 से 52 देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ एक कट ऑफ मैंने आपको बताई। जनरल की 55 के आसपास रहेगी, मतलब आप ये मानकर चलिए कि जिनके 50 की रेंज में मार्क्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। इस बार बच्चे इतने हैं ही नहीं कि उनके 50 में मार्क्स आए, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत ही उटपटांग आया था, खासकर रीजनिंग मैथ में। रीजनिंग तो हालांकि जो मैंने करवाई थी, जैसे कि पजल पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था, टाइम एंड वर्क,
वो चीज़ें तो आपको आई थी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत चीज़ें तो आई थी। बाकी मैथ में इस बार आपने बहुत चेंजेस देखे होंगे, मैथ बहुत अलग आया था। बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश तो हर बार मैं कहता आया हूँ, जिसका इंग्लिश वीक था, जैसे मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर इंग्लिश वीक है, टाइम वेस्ट ना करें, थोड़े से आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकते हो, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और हुआ भी वैसा ही, बहुत बच्चों की इंग्लिश फंस चुकी है। बाकी बात रही पजल की, जिन बच्चों ने टफ क्वेश्चन किए थे जो मैंने करवाए थे, लगभग आपको मैंने 110 से ज़्यादा क्लासेस करवाई थी पजल की, लगभग एक क्वेश्चन वही पढ़ा था। देखिए आपने देखा होगा टीचर वाला, जो कि फ्लोर बेस्ड था, काफ़ी आसान था। परफॉर्मा बनाना भी मैंने आपको 2-3 बार सिखाया था, इस प्रकार से क्वेश्चन का परफॉर्मा बनाया जाता है। इसी प्रकार से अब मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपने निराश नहीं होना है। बाकी इस बार डीवी के लिए हो सकता है कि सभी बच्चों को बुलाया जाए, जैसे पिछली बार बुलाया था। जिनके भी 40 से अबव हैं उन सभी को डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि इस बार पास बच्चे भी बहुत कम होंगे। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके 40 मार्क्स भी हैं। क्वेश्चन का लेवल ही कुछ इस प्रकार से आया था। और कुछ एक नोन में मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनके पहले ज़्यादा मार्क्स से अब कम हुए हैं। तो बहुत ही डिफरेंस इस बार आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। जो मैंने कट ऑफ आपको बताई, मैं फिर से दोहराता हूँ, जनरल यूआर की 55 के आसपास रहेगी। उसके बाद बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो हो सकता है 52-53 के बीच में रहे। एससी की बात की जाए तो 50-51 के बीच में ये रह सकती है। ओबीसी भी आपको यहाँ पर 50-51 के बीच में देखने को मिल सकती है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती, बहुत कम चांस है। क्योंकि डीबी में कुछ एक बच्चों को बहुत ज़्यादा नंबर जुड़ रहे हैं, ये आपने भी देखा होगा। कुछ एक बच्चे डीबी में भी अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं, उनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उनके पास नेशनल है, किसी के पास स्टेट, इस प्रकार के बहुत से सर्टिफिकेट हैं, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा मार्क्स चढ़ रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा या फिर इससे कम, यहाँ पर इससे कम आपको देखने को नहीं मिल सकती। इससे ज़्यादा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो आपको मैं कट ऑफ बता चुका। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर खुद से क्वेश्चन करिए, जिस लेवल पर आज आप हो, देखिए आप पहले इस लेवल पर थे, जब आपने तैयारी शुरू की आप इस लेवल पर थे। अब आप तैयारी करते करते इस लेवल पर आ चुके हो। हालांकि आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो आपने ज़्यादा मायूस नहीं होना, लेकिन अभी आप देखिए ना, पहले के मुकाबले आप किस लेवल पर हो। अब आने वाली भर्तियां हैं होम गार्ड की, फॉरेस्ट गार्ड की, बहुत सी भर्तियां आएगी, इलेक्शन का समय है, बहुत सी नई भर्तियां इंट्रोड्यूस होगी, है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अगर आप अपनी तैयारी अभी छोड़ देते हो तो आप वापस से किस लेवल में आ जाओगे, आप वापस से इसी लेवल में आ जाओगे। ठीक है, आप वापस से इसी लेवल में आ रहे हो तो क्या फ़ायदा आपका, जो आपने इतनी मेहनत की यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ से और तैयारी करते हो तो आपका लेवल क्या होगा, वो और ऊंचा चला जाएगा, और आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसे आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। अगर आप अभी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो तो जहाँ पर आप थे वहीं आप पहुँच जाओगे, फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो जहाँ आप अभी हो वहाँ पर आप आ जाओगे, लेकिन एग्ज़ाम अभी भी क्रैक नहीं होगा। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमेशा एक बात याद रखें, पढ़ा लिखा कभी भी जाया नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर आता है। और जो आपने तैयारी की है पटवारी में तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस पटवारी में ये होता है कि ज़्यादा रीजनिंग सेक्शन आता है, माफ़ कीजिएगा मैथ सेक्शन आता है ना, रीजनिंग के मुकाबले मैथ ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। लगभग एचपी पुलिस कांस्टेबल से मेल खाता है पटवारी, बिल्कुल सिलेबस सेम रहता है, इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, बल्कि मैथ वही पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क, डायरेक्शन हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना, रेलगाड़ी से रिलेटेड टाइम एंड स्पीड हो गया, इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। तो वो आपने होप अपनी नहीं छोड़नी है। पिछली बार भी मैंने ये कहा था जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस समय मैंने कहा था कि अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, और बच्चों ने जानते हुए, बच्चे भी जानते हैं, आप सब खुद भी जानते हो कि अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो आने वाले एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं हो पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा कोशिश करें, जो आप अभी तैयारी करते हो उसके आधे समय आप तैयारी करते रहें। जैसे ही 1-2 महीने एग्ज़ाम को बचेंगे आपने ज़्यादा तैयारी कर देनी है। ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। बाकी कट ऑफ आपकी 55 की रेंज में रहेगी जनरल वालों के लिए। एससी यूआर के लिए मैंने वो बता दी है, ठीक है, आप फिर से देख सकते हो, लेकिन ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कि इससे कम या ज़्यादा भी जाए, क्योंकि ये मैं उसी संदर्भ पर ये कह रहा हूँ जिसमें मेरा, जो मैंने पोल किया था, ठीक है, जिसमें मैंने बच्चों को ये पूछा था कि जिसमें सर्वे किया था कि आपके कितने मार्क्स हैं, और ऑलमोस्ट बहुत बच्चों ने इसमें भाग लिया था। तो इस वजह से मैं ये कंक्लूजन पर आया हूँ कि इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि बच्चे ही नहीं है ज़्यादा जिनके 50 की रेंज में मार्क्स आए हों। बाकी जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं, दिल छोटा ना करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। रेगुलर पढ़ाई करोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। अभी अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे तो आगे भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होंगे। खुद सोचो ना, अगर आपने अभी पढ़ाई छोड़ दी, फिर आप आगे शुरू करोगे जब 2 महीने बचते हैं, फिर क्या उखाड़ लोगे आप। 2 महीने में कुछ नहीं होता, सीधी सी बात मैं कहूँगा, 2 महीने में कुछ नहीं होता। आपको लंबे समय से तैयारी करते रहना पड़ेगा। चाहे आप 4 घंटे पढ़ते थे, इसके बजाय आप 1 घंटे ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। अगर आप अभी पढ़ाई छोड़ दोगे, जो भी आपने मेहनत की थी सब ज़ाया चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप सब चीज़ भूल जाओगे।
पढ़ते रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि आने वाली भर्तियां बहुत है। तो यही आपसे कहूंगा कि जिनके कम मार्क्स है वो दिल छोटा ना करें, जिनके 50 की रेंज में है वो होप बनाए रखें, जिनके 47 48 मार्क्स हैं वो भी होप बना सकते हैं, क्योंकि आपके डीवी पर ये डिपेंड करेगा कि आपके डीवी में कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं। डीवी में अच्छे खासे मार्क्स जुड़ रहे हैं तो आपके यहाँ पर उम्मीद है लगने की, क्योंकि 55 रेंज है जो सेफ लाइन है, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत कम चांस है कि, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे आए ही नहीं, मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे आए हैं जिनके 68 और 64-5 ऐसे कुछ समथिंग मार्क्स हैं। बाकी बच्चे जो है वो 51 की रेंज में है, 52 की रेंज में है, इस प्रकार से हैं। बाकी ज़्यादातर बच्चे मैंने आपको बताया 40 से नीचे ही हैं। बाकी कुछ एक बच्चे हैं जो 45-47 के बीच में भी हैं। तो अपनी होप अपने बनाए रखनी है। बाकी जैसे कोई ऑफिशियली अपडेट आता है, ऑफिशियली आंसर की आएगी, मैं आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से उसे ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि अब रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट की पीडीएफ मैं वहीं पर डाल देता हूँ। वीडियो में पहले बनाऊंगा यूट्यूब पर, लेकिन पीडीएफ आपको सारी मिलती है टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम आपने ज्वाइन जरूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।